लोक संस्कारों इन चीजों से निर्मित होता है। जो आज का विषय है, राष्ट्रचित के सृजन में लोक संस्कृति की प्रासंगिकता, इस विषय पर बोलने के लिए, आमंत्रण देने के लिए मैं अग्रज प्रोफेसर आनंद सिंह जी, अथर्वा के यशस्वी कवि, सुकवि चिंतक का आभारी हूं। मैं आपके सामने 3-4 उदाहरण रखना चाहता हूं जिससे ये शब्द स्पष्ट हो जाएंगे। और आज हमारे समाज में लोक संस्कृति को लोक विकृति में बदलने की जो साजिश चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, उसमें भी कुछ आप स्पष्ट हो सकोगे। पहली बात, आधुनिक विद्वान ये सोचते हैं कि भारत कभी राष्ट्र नहीं रहा। बहुत से राष्ट्रों का संघ है और आज कुछ राजनेताओं के मुख से आपने सुना होगा जो आर्य और द्रविड़ की बातें कर रहे हैं। ये आर्य और द्रविड़ की बात इतनी खतरनाक है कि मैं जब एक बार अपनी पहली नौकरी में जोलारपेटाई से बेंगलोर जा रहा था तो मुझे मेरी टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि भाई, पूरे रास्ते कोई तुमसे बोले तो या तो चुप रहना या अंग्रेजी में जवाब देना, क्योंकि इस समय 2001 का समय था, जो द्रविडियन मूवमेंट चल रहा है। अगर तुमने मुंह खोला, हिंदी में बोला, तो तुम्हारे साथ मारपीट हो सकती है या तुमको मारा जा सकता है। और आश्चर्य की बात है कि 22 साल बाद आज 2023 में जब मैं खड़ा हूं तो मैं बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के मुख से आर्य और द्रविड़ को बांटने वाले वक्तव्यों को सुन रहा हूं और सुनकर दुख होता है। लेकिन अगर ये बातें सच हैं तो भारत के लोक संस्कृति का परिष्कार और परिमार्जन करने निकलने वाले भगवान गौतम बुद्ध, उनके भिक्षुओं को कभी कोई परेशानी क्यों नहीं हुई? उनके बाद आने वाले आदि शंकराचार्य, गौतम बुद्ध महानतम हृदय थे और आदि शंकराचार्य महानतम मस्तिष्क थे। आदि शंकराचार्य और उनके शिष्यों को कभी कोई परेशानी नहीं हुई। केरल से निकला हुआ 16 साल का नवयुवक, आप कह सकते हो आज की राजनीतिक भाषा में द्रविड़ का, वो केरल का नवयुवक निकल कर जाता है, बनारस आता है, बनारस से श्रीनगर जाता है, हर तरफ उसका सम्मान। बिहार जाता है और बिहार के सबसे बड़े विद्वान को चुनौती देता है शास्त्रार्थ के लिए, और वह विद्वान जब हार जाते हैं तो उनके शिष्य बनते हैं। वहां से जब वो श्रीनगर जाते हैं, जहां पर वो तपस्या करते हैं, चिंतन मनन करते हैं, आज भी श्रीनगर में वह स्थान सुरक्षित है। आप कभी जाना श्रीनगर तो देखना श्री शंकराचार्य का वह छोटा सा मंदिर पहाड़ों पर, कितना सुंदर, कितना भव्य। ये कहानी है। ये लोग ने किस तरह से स्वीकार किया हमारे आदि शंकर को, हमारे भगवान गौतम बुद्ध को, कि ये बेरोक लोग घूमते रहे और राष्ट्र की चित के सृजन में अपना योगदान करते रहे। आर्य और द्रविड़ की ये बकवास थ्योरी, ये जो बकवास सिद्धांत दिया गया, इस सिद्धांत से पहले ये लोक संस्कार निर्मित कैसे हुआ, सोचना है तो कभी इस मंत्र पे सोच लेना, जो मंत्र कहता है, अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामन्तमेव च। सबके अंदर बैठा हुआ मैं ही हूं। मेरे दरवाजे पर जो सब्जी बेचने आती है, साग वाली, उसको गीता याद नहीं, उसको वेदांत नहीं पता, उसको अद्वैत नहीं पता, लेकिन कभी चाची बोलती है कि बचवा तनी भूख लगल हो, 2 रोटी दे दा। और मैं वो बथुआ साग बेचने वाली चाची को जब रोटी देता हूं और पूछता हूं कि चाची कोई दिक्कत तो नहीं होगी, तो कहती है दिक्कत कैसन बचवा, तो रहूं में भगवान, हम रहूं में भगवान, है रोटिया जवन राती के देत हुआ एहू में भगवान। उस चाची को नहीं सिखाना पड़ता है वेदांत। यही ये जो अंदर बैठा हुआ है हमारे अंदर, सालों सालों से ये जो संचित संस्कार जो अलग अलग लोगों के द्वारा दिए गए, इन्होंने हमारे राष्ट्रीय चेतना का निर्माण किया है, विकास किया है। ये जो सहअस्तित्व की भावना है, सहनशीलता की भावना है, ये हमारी अपनी लोक संस्कृति। दूसरी बात, जिस जातीय वैमनस्यता की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आज पूरा भारत आकंठ डूबा जा रहा है। जब मैं सिंगापुर से भारत आया था और गाजीपुर में अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा था तो लोग मुझे समझाते थे, ये ठाकुर है, इससे नहीं मिलना, ये भूमिहार है, इससे नहीं मिलना, ये अहिर है, इससे नहीं मिलना। ये जो जातीय वैमनस्यता फैलाई जा रही है राजनीति के माध्यम से, और अब तो साहित्यकार भी उसमें आ चुके हैं। पिछड़ा विमर्श, दलित विमर्श के नाम पर जो आग उगली जा रही है, जो किताबें आप पढ़ोगे, जो कविताएं पढ़ रहे हो आज आप, ये हमारे देश में ऐसा था क्या? इसका भी उदाहरण मैं आपको आदि शंकर के जीवन से निकाल कर दे रहा हूं। आदि शंकराचार्य
नवयुवक बनारस आते हैं और बनारस में आकर उनका डंका बज चुका है एक दार्शनिक के नाम पर। अरे 16 साल का लड़का, इतना बड़ा प्रकांड विद्वान। वो आदि शंकराचार्य बनारस की गलियों में जब गंगा स्नान के बाद घूम रहे हैं तो सामने एक चांडाल आता है। चांडाल कौन? लोक संस्कृति का प्रतिनिधि। और शंकराचार्य के सामने जब आता है तो शंकराचार्य कहते हैं गच्छ गच्छ। वो श्लोक ऐसे है शंकर दिग्विजय से, सत्याचार्यस्य गमने कदाचिन मुक्तिदायकम काशी क्षेत्रम प्रतिसह गौर्या मार्गे तु शंकरम अंत्यवेशधरम दृष्ट्वा गच्छ गच्छेति चाब्रवीत् शंकर सोपि चांडालस्तम पुनः प्राह शंकरम। वो अंत्यस्थ था, चांडाल था, उसको देखकर शंकराचार्य कहते जाओ जाओ, ये शिष्ट संस्कृति है, किताबों में हमने पढ़ लिया, अद्वैत, सबके अंदर भगवान है, अंदर नहीं उतरा, लोक में नहीं उतरा, लोक अभी भी जाति में आकंठ डूबा हुआ है। वो जो शंकर, वो जो चांडाल है वो रुकता नहीं है, वो आदि शंकराचार्य की महानता से भयभीत नहीं होता है जैसे लोक किसी से भयभीत नहीं होता। वो आदि शंकराचार्य को ललकार के कहता है अन्नमया अथवा चैतन्यमेव चैतन्यात्। किसको दूर जाने को कह रहे हो? कौन दूर हो जाए? ये शरीर से शरीर दूर हो जाए जो अन्न से बना है, तुम्हारा भी और मेरा भी, या फिर वो चैतन्य जो हम दोनों के अंदर रहता है वो एक दूसरे से दूर हो जाए। और उसने कहा कि जैसे ये सूरज की किरण भेद नहीं करती, चांडाल के दरवाजे पर रखे मिट्टी के बर्तन के पानी में भी अपना वही प्रतिबिंब देती है जो राजा के दरवाजे पर रखे सोने के बर्तन में। जब आदि शंकर उसकी ये बात सुनते हैं, उसके चरणों पर गिर जाते हैं और उसको द्विज कहते हैं, मनीषा कहते हैं, गुरु कहते हैं, और उसके लिए उन्होंने मनीषा पंचकम की रचना की। मैं तो कहता हूं भारत का पहला दलित महानायक अंबेडकर नहीं थे, पेरियार नहीं थे, भारत का पहला दलित महानायक वो चांडाल था। ये हमारी गलती है कि हम जिस आदमी को बेहद प्यार करते हैं भारत में, उसकी पूजा करने लगते हैं। उस चांडाल को शंकर का अवतार बना दिया गया। लेकिन अगर उस चांडाल के व्यक्तित्व से, प्रश्न से हमने जरा भी सीखा होता, हमारी लोक संस्कृति जो प्रश्न करने वाली थी, संवाद करने वाली थी, सामने कोई भी खड़ा हो जाए उससे प्रश्न करने में नहीं झिझकती थी, भयभीत नहीं होती थी, तो आज हमारे भारतवर्ष की दशा कुछ और होती। वह चांडाल, मनीषा, द्विज हमारे भारत के संस्कृति जो संवादी थी उसका एक बहुत बढ़िया प्रतिनिधि है।